नेचुरली तो बहुत अच्छा है। क्या सर दवाओं से बाल रुक जाएगा और रुकेगा तो सर कौन-कौन सी दवाएँ हैं सर? इस पर हमारे सब्सक्राइबर को कुछ बता दीजिए सर। जी, बिल्कुल प्रभात। हम यही बता नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी हेयर फॉल्स के शिकार हो रहे हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो मैंने पूरा जो है प्रॉपर डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लिया है और पॉसिबल नहीं होता है हर किसी के लिए ट्रीटमेंट कराना और डॉक्टर से कंसल्टेशन कर पाना। तो मैंने कोशिश किया है कि डॉक्टर से पूरी बात, मैंने जो भी आप लोग के प्रश्न बन रहे थे, हेयर फॉल्स को रोका जा सकता है, बालों को रीग्रोथ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कौन सी दवाएं हैं जिनका यूज करके हम हेयर फॉल्स को रोक सकते हैं और जो बाल बचे हैं उनको हम मोटे और तगड़े बना सकते हैं, तो सारी टॉपिक पे मैंने चर्चा किया है। मेरा काम रहता है कि आप लोगों से जो भी क्वेश्चन बनता है मैं आप लोगों का क्वेश्चन ले सकूं, और जब मैं डॉक्टर से कंसल्टेशन करने जाता हूं तो आप लोगों के सारे प्रश्नों को वहां पर रख सकूं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और वीडियो को प्लीज यार लाइक कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है आप लोगों के लिए एक वीडियो क्रिएट करने में, ठीक है? तो चलिए पूरा कंसल्टेशन देखते हैं डॉक्टर के साथ। चलिए सीधे मैं आपको डॉक्टर जी के पास लिए चलता हूं। और ये जो मेरा वीडियो है ये लगभग कह सकते हैं 1 से 1.5 महीने पुराना, जब मेरे सर पे बाल कम थे, नहीं थे, उस टाइम का वीडियो है। तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अक्सर आपको YouTube पर ऐसे टॉपिक्स नहीं मिलते हैं। डायरेक्टली आपको ट्रांसप्लांट के लिए प्रीफर किया जाता है, लेकिन ट्रांसप्लांट जो है हमारा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि ट्रांसप्लांट से पहले आपके जब बाल गिरने चालू होते हैं वो ऐसा फेज होता है जहां पर आप लोग अपने बालों को रोक सकते हैं। बस यही होता है कि आप लोग सही मेडिकेशन ले और सही डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर का क्वेश्चन आता है कि सर आप ट्रांसप्लांट पर तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट से पहले जिनके बाल हल्के हो रहे हैं या फिर जा रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, उनको क्या हम मेडिकेशन से रोक सकते हैं परमानेंटली या नहीं रोक सकते? इसी पर सर से चर्चा करेंगे। आइए सर से हम पूछते हैं। सर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है और ये कह सकते हैं लगभग 40 से 60% लोग पहले चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट ना कराएं, क्योंकि ट्रांसप्लांट थोड़ा सा कॉस्टली भी हो जाता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलिए अगर हमारा 5,000 6,000 में दवाओं से अगर हमारा बाल रुक जाता है नेचुरली तो बहुत अच्छा है। क्या सर दवाओं से बाल रुक जाएगा और रुकेगा तो सर कौन-कौन सी दवाएं हैं सर? इस पर हमारे सब्सक्राइबर को कुछ बता दीजिए सर। जी, बिल्कुल प्रभात। हम यही बताना चाहेंगे कि देखो, ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन है। जी सर। और ट्रांसप्लांट का डिसीजन डॉक्टर या कोई इन्फ्लुएंसर या आप नहीं लेंगे, ये खुद को ही लेना चाहिए। जी सर। किसी को कितना बड़ा फोरहेड अच्छा लगता है, किसी को छोटा अच्छा लगता है, ये उसका डिसीजन होना चाहिए। जी सर। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब तक हम काम चला सके, ऐसा नहीं कि बाल्ड होके ही काम चला सके, जी सर। कि बालों को अच्छे रखे, गहरे रखे, मेडिसिन से चला सकें, तो उतना जितना दिन चल जाए उतना अच्छा है। जितनी लेट ट्रांसप्लांट कराएं उतना अच्छा है। जी सर। क्योंकि हम कभी भी नेचुरल बालों जितनी डेंसिटी ट्रांसप्लांट में नहीं लगा सकते हैं। जी तो यदि किसी के वो बच जाते हैं तो वो रिजल्ट हमेशा ही अच्छा दिखेगा। जी सर। तो वही मेन मेडिकेशन, जैसे जो आपके मेंटेनेंस के लिए हम चलाते हैं, फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल या बायोटिन, यही सब मेडिकेशन है जिनको हम हर पर्सन के, किसी को फिनेस्ट्राइड के बिना भी हम दे सकते हैं। उसका ग्रेड क्या है, किसी को हो सकता है कि वो इनिशियल ग्रेड में हमें फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल दोनों ही ना देनी पड़े, सिर्फ पीआरपी या कुछ और मेडिकेशन से ही काम चल जाए। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिसाइड करता है। लेकिन सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि बाल गिरने का ये मतलब नहीं कि वापस नहीं आएंगे। कुछ लोगों के कुछ ही बाल गिरना स्टार्ट होते हैं, वो हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आ जाते हैं, जबकि ये एक सोल्यूशन है ही नहीं। बालों के बीच में सिर्फ डेंसिटी बढ़ाने के लिए पहले ट्रांसप्लांट काफी होते थे, लेकिन अब काफी कम कर दिए हैं, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब तक उसका रिजल्ट आता है इतने में जो बचे हुए नेचुरल बाल भी चले जाते हैं। तो 1 साल में लोग 2 बार ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके ट्रांसप्लांट के बिना अच्छा दिखने की कोशिश करें। और मेडिसिन यही सब मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड या बायोटिन या पीआरपी, एज पर डॉक्टर के डिसीजन के हिसाब से हमें एक डिसीजन लेना चाहिए और उस पर रेगुलर टिके रहना चाहिए जब तक हो सके। मान लो उससे फायदा नहीं होता है तो 6 से 8 महीने हम देख सकते हैं, तो फिर हम ट्रांसप्लांट के बारे में फैसला कर सकते हैं। जी सर। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि आपके पूरे सिर में बाल कम हैं, हो सकता है इतने एरिया में फायदा हो गया, तो हमने सिर्फ इतने में ही ट्रांसप्लांट कराया, तो ये भी एक अच्छी बात है। जी सर। और सर सबसे बड़ी बात ये होता है कि देखिए बहुत सारे लोग गांव देहात या फिर छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं, वो सर डॉक्टर का चूज नहीं कर पाते सही से। जैसे हमको ही सर मेडिकेशन के बारे में डॉक्टर का चूज सही नहीं कर पाए, बिलीव नहीं कर पाए, क्योंकि जिसका तो अभी हम तो ट्रांसप्लांट करा लिए तभी हमको मेडिकेशन के बारे में जानकारी हो गई, और जो ट्रांसप्लांट जिनका बाल झड़ रहा है सर उनके मन में प्रश्न रहता है कि ये डॉक्टर सही रहेगा, यहाँ पर जाएं यहाँ पर ना जाएं, ये दवा सही रहेगी। और कुछ लोग सर कहते हैं कि जैसे ये मिनॉक्सिडिल होता है, इसको लगाने के बाद कुछ लोग का रिएक्शन करता है और सारे बाल झड़ जाते हैं। इस पर सर थोड़ा सा देखो,
बहुत सी दवाइयां हैं जिनके साइड इफेक्ट हो सकते हैं जी सर। लेकिन मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड ये काफी सेफ दवाइयां हैं, जितनी इनको बदनाम किया गया उतनी जी नहीं सर। है। मिनॉक्सिडिल से एलर्जी हो सकती है लेकिन जी। एलर्जी का हमें शुरू में ही पता लग जाएगा तो आप लगा ही नहीं पाएंगे। जी जी सर। वो जो कहते हैं कि विड्रॉल इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि जब मिनॉक्सिडिल हम लगाते हैं और उसके बाद जब बंद करते हैं तो बाल जा सकते हैं। जी जी। लेकिन हम अच्छे से डॉक्टर की सलाह से सही तरीके से प्लानिंग के साथ यूज करेंगे तो ये चीजें इतनी नहीं देखनी पड़ेंगी। जी जी अब सर। बहुत सी ऑनलाइन वेबसाइट हैं जो डायरेक्ट मिनॉक्सिडिल, फिनास्ट्राइड जो कि इलीगल है इसे सेल करना डायरेक्ट जी तो सर। भी करते हैं। जी सर। अब उनका एक ही टारगेट होता है जितना हो सके मेडिसिन ज्यादा बिक जाए, जी उनका सर। टारगेट आपको ठीक करना नहीं होता है। जी सर। तो क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट इसमें सलाह है ना कि दवाइयां। जी जी सर। अब ये डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस या चीजें होती हैं तो अपने आसपास आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट जो सच में स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जी जी सर। नकली डिग्री लेके नहीं बैठे हैं कि किसी और पैथी का या किसी और तरह से जी सर। स्किन आपको डिग्री ढूंढनी है कि एमडी हैं डर्मेटोलॉजी या स्किन के या डीएनबी हैं या डिप्लोमा है जी जो सर। मतलब लीगली इसके लिए कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस रहता है और उनका डिसीजन रहता है। जी सर। तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि मैं ये जो चीजें बताऊंगा ये सबके लिए लागू नहीं होंगी कि इसको जी, कितना जी। लेना है। जी सर। तो आपको अपने आसपास जो अच्छा एक डॉक्टर है वो आपको ढूंढना चाहिए स्किन का, जी और सर। आपको पता भी होना चाहिए कि कौन स्किन के डॉक्टर हैं कि नहीं जी है। सर। जी सर। तो ये सब चीजें हैं जो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और इससे आसानी से हम रोक सकते हैं जिसमें पॉसिबल है। जी सर। और एक कुछ स्टडीज है जिसमें कहा जाता है कि बहुत से लोग यदि पहले से ही तैयारी करें तो हो सकता है कि 100 में से 60 से 70 लोगों को सर्जरी 5 से 10 साल करानी ही ना पड़े। जी सर। तो ये चीज जब भी पॉसिबल होगी जब आप सही डॉक्टर के पास जाओगे, समझ पाओगे, और उसके लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की जगह आपको अपने नजदीक वाले जो डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं उन्हें ही ढूंढना चाहिए और जो एक्सपीरियंस है और उसके पास जाके आप करवाइए। जी सर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग दवाओं का, जैसे कि आपको बताया, फिनास्ट्राइड है, बायोटीन है और मिनॉक्सिडिल है, तीन दवा चलती है हम लोग का ट्रांसप्लांट के बाद। ये 3 दवाओं का यूज कर सकते हैं, लेकिन सर ने बताया जैसे कि डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। तो देखिए, जिनके पास अगर आप लोग सक्षम है कि आप लोग सही डॉक्टर का चयन कर सकते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी मेरे को जो जानकारी है, जो मैं सर से जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, उसके बिहेव पर मैं जो जानकारी आपको दूंगा कि आप डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो छोटे शहरों से आते हैं वो भी मेरे से जितना हेल्प हो सकेगी हम सर से कंसल्टेशन करके आपको जानकारी देते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। थैंक यू सर। जी।